महाभारत से हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण ही श्री नारायण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन और कर्ण अपने पिछले जन्म में कौन थे? भागवत पुराण में नर नारायण की एक कथा का उल्लेख है, जहां नर और नारायण भगवान विष्णु के अंश अवतार है। उन्होंने धरती पर धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया। महाभारत के महान महाकाव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अर्जुन की थी, जो अपने पिछले जन्म में नर थे और भगवान कृष्ण नारायण के रूप में थे। आप शायद अर्जुन को नर के नाम से जानते होंगे, लेकिन कर्ण कौन था और वह कवच के साथ क्यों पैदा हुआ था, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। नर शब्द का अर्थ है मानव और नारायण का अर्थ है भगवान। धर्म जो कि ब्रह्मा के पुत्र है और मूर्ति जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री है, दो जुड़वा बेटों के माता पिता जिनका नाम नर और नारायण था। आइए सुनते हैं नर और नारायण की कथा। कथा के अनुसार बहुत समय पहले सतयुग में दंभोदभव नाम का एक असुर था। वह अमर होना चाहता था और इस उद्देश्य से उसने सूर्य देव तपस्या आरंभ कर दी। भगवान सूर्य उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। दंभोदभव ने सूर्य से उसे अमर बनाने के लिए कहा, परंतु सूर्य देव इस इच्छा को पूरा नहीं कर सके। तब अमर बनने के लिए उसने भगवान सूर्य से 1000 कवच का वरदान मांगा, जिसमें हर एक कवच को 1000 वर्षों तक तपस्या करने वाले ही तोड़ सके तथा कवच टूटते ही उसे तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाए। इसलिए जो कोई भी उसे हराना चाहता है, उसे एक कवच तोड़ने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या करनी होगी और एक कवच को तोड़ने के बाद वह व्यक्ति मर जाएगा। इस तरह दंभोदभव का वध करने के लिए 10 लाख वर्ष चाहिए होंगे। भगवान सूर्य उनके चतुर वरदान में फंस गए और उनकी इच्छा पूरी की। अब दंभोदभव किसी अमर प्राणी से कम नहीं था। उसके कवच को हराना असंभव से कम नहीं था। उनके वरदान को पूरा करने के बाद भगवान सूर्य चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि दंभोदभव अपने वरदान से अधर्म करेगा और सहायता मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी कि जो कोई भी अधर्म का मार्ग चुनेगा, वह उसे समाप्त कर देंगे। भगवान सूर्य से वरदान मिलने के कुछ ही समय में दंभोदभव ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हर कोई उससे लड़ने से डरता था, जिससे वह और अधिक विनाशकारी हो गया। जल्द ही लोग उसे सहस्त्रकवच अर्थात 1000 कवच वाला कहने लगे। लगभग इसी समय राजा दक्ष ने अपनी बेटी मूर्ति का विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक धर्म से किया। मूर्ति को सहस्त्रकवच के बारे में पता था और उन्होंने भगवान विष्णु से लोगों की सहायता करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और मूर्ति ने एक नहीं बल्कि जुड़वा पुत्रों नर नारायण को जन्म दिया। दोनों जुड़वा भाई 2 शरीर और एक आत्मा थे। समय बीतता गया और सहस्त्रकवच बद्रीनाथ के जंगल के पास लोगों को मारने लगा, जहां नर नारायण रह रहे थे। नर और नारायण ने सहस्त्रकवच को युद्ध की चुनौती दी और नारायण सहस्त्रकवच के साथ युद्ध लड़ने लगे, जबकि नर तपस्या में ली रहकर उसका फल नारायण की को देने लगे। जब सहस्त्रकवच ने नारायण की आंखों को देखा तो वह उनकी आंखों की शांति से डर गया। वह जानता था कि नारायण कोई साधारण नहीं थे और उनके पास उसे हराने की अपार शक्ति थी। दंभोदभव और नारायण लड़ने लगे। नारायण ने सहस्त्रकवच के पहले कवच को तोड़ दिया, लेकिन कवच के टुकड़ों में टूटने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। नर ने अपने ध्यान से सफलतापूर्वक भगवान शिव को प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र अर्जित किया, जिसके प्रयोग से उन्होंने नारायण को पुनर्जीवित किया। अब नर ने सहस्त्रकवच से युद्ध किया था, जबकि नारायण बद्रीनाथ में ध्यान कर रहे थे। बद्रीनाथ मंदिर एक तपोभूमि के रूप में चिह्नित है, जहां 1 वर्ष की तपस्या 1000 वर्षों के ध्यान के बराबर है, जिसके कारण नर नारायण वहां ध्यान करके सहस्त्रकवच को पराजित करने में सफल रहे।
दोनों जुड़वा भाई स्थान बदल बदल कर लड़ते रहे और सहस्त्रकवच के 999 कवच तोड़ दिए। तब तक दंभोद्भव को पता चल गया कि वह जुड़वा भाइयों को नहीं हरा सकता और अपनी रक्षा के लिए भगवान सूर्य के पास भाग गया। भगवान सूर्य ने दंभोद्भव की रक्षा की क्योंकि वह उनका भक्त था। नर क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान सूर्य को अगले जन्म में दंभोद्भव के साथ मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। सूर्य देव ने श्राप स्वीकार कर लिया। इसलिए सहस्त्रकवच को मारने के लिए नर नारायण ने भगवान कृष्ण और अर्जुन के रूप में पुनर्जन्म लिया। भगवान सूर्य को नर के श्राप के साथ सतयुग समाप्त हो गया और त्रेता युग की शुरुआत हुई। अब तक आप जान गए होंगे कि सहस्त्रकवच का अवतार कर्ण था। भगवान सूर्य के वरदान के अनुसार कर्ण अपने शरीर पर कवच बांधकर पैदा हुआ था। दंभोद्भव ने अपने पूरे जीवन में जो पाप कर्म किए, उसका खामियाजा उसे कर्ण के रूप में भुगतना पड़ा और वह दुर्योधन के साथ उसके बुरे कर्मों में शामिल हो गया। उसकी नियति असुर दंभोद्भव के अवतार के रूप में अधर्म से हाथ मिलाना था, लेकिन उसमें भगवान सूर्य के अंश ने उसे बेहद शक्तिशाली, बहादुर और दानशील बना दिया। परंतु कवच पहने हुए को अर्जुन हरा नहीं सकते थे, अन्यथा कवच टूटते ही उनकी मृत्यु निश्चित थी। भगवान कृष्ण ने इंद्र से दान में कर्ण का कवच मांगने के लिए कहा। भगवान सूर्य के गुणों के कारण कर्ण ने अपना अंतिम कवच अलग कर दिया। उनके इस कार्य से उन्हें लंबे समय तक प्रसिद्धि मिली। कवच के नहीं रहने के बाद अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। महाकाव्य महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को नर के रूप में उनके पिछले जीवन की याद दिलाने के उदाहरण है। उन्होंने अर्जुन को यह भी एहसास कराया कि वर्तमान जीवन में उसका उद्देश्य कर्ण के रूप में पुनर्जन्म लेने वाले सहस्त्रकवच को मारना था।